देख लेते हैं गाइस रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। देखो, जो आपके पार्टनर हैं अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप तक आने के लिए। उन्होंने जो भी कुछ किया है इस रिलेशनशिप में रहते हुए, वो उसका एक अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता ख़राब हो। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल वो एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी ही तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप में। और वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें समझें। और अब वो आएंगे तो बिल्कुल वो आपको एक कमिटमेंट देंगे, एक पक्का प्रॉमिस देंगे, क्योंकि अब वो वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, नाइस। तो वो अब आपके पास आएंगे तो बिल्कुल कुछ ठोस चीज के साथ ही आने वाले हैं। वो ऐसे नहीं आएंगे, इन एंड आउट वाले सिचुएशन में नहीं आएंगे। अब वो आपके पास आएंगे तो परमानेंट ही आएंगे वो आपके पास। देख लेते हैं आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो देख लेते हैं। ओके, देखो, और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि नवदुर्गा चल रही हैं तो आरती वगैरह होती है, मैं आपको बताऊं। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। अब चाहे उनके पार्टनर कैसे भी हों, लेकिन वो जानते हैं कि उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके पार्टनर के साथ है, और वो माफ़ भी करना चाहते हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि आपके आप लोग सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, और आप उनको ऑफ़र खुद से भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ इनिशिएट लिया जाए आपके रिलेशनशिप के लिए, बिल्कुल। और आपके जो पार्टनर हैं, एक्चुअली में मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनसे कुछ मैच्योरिटी मैच नहीं कर पा रहे हो, आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो कि आप उनकी बात को समझ सकें। तो अपने पार्टनर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर उनसे कुछ छिपा रहे हैं, और वो समय आने पर आपको बताएंगे। और ये छुपा क्या रहे हैं, छुपा रहे हैं अपना प्यार। वो उनको ऐसा लगता है शायद उनके कुछ पास्ट के रिलेशनशिप के का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा हो कि उन्होंने अपना जो प्यार है, लव है, अपने पार्टनर के सामने दिखाया हो। जे आपकी भी एनर्जी, मैं आपकी एनर्जी चेक कर रहा हूँ, जे आपके ऊपर भी लागू होता है, आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होता है, फिर बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा आपको भी लगता है या आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप भी शायद अपना जो लव है वो अभी जाहिर नहीं कर रहे हो, आपको डर लग रहा हो कि क्या पता आपके पार्टनर आपको सीरियस लेना बंद कर दें। और 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाह। आप एस ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ जो आपने रिलेशनशिप बनाया है वो ऐवे ही नहीं बना लिया है आपने भी बहुत सोचा समझा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ को काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखा है, जब जाकर आपने इस पार्टनर को चुना है अपनी लाइफ में, लाइफ पार्टनर के लिए, और आप इनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या है वो कब पार्टनर के लिए ज़्यादा निकलता है तो आपकी एनर्जी में भी पार्टनर आपके पार्टनर का ही बोल रहा था, मगर दोनों की एनर्जी में, फर्स्ट वाली में भी जो मैंने अभी बोला था उसमें भी आपकी एनर्जी मैच हो सकती है, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेकर ही टैरो के अंदर एनर्जी देखी जाती है। ठीक है, देख लेते हैं अगर किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डेविल,
देखो मैं आपको बताता हूँ, जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आया है। उसको आपके पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन रिच हो, मतलब हर किसी के लिए अलग कंडीशन होती है। और जो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में कोई एक है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो कुछ छुपा रहा है। अभी ये घूम भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और कोई एक है जो कुछ छुपा रहा है, और कोई एक है जो थोड़ा इसके अंदर और अपनी एनर्जी लगाने की सोच रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन कोई एक ऐसा भी है, अब आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, कि उनके पास चॉइस है। ठीक है, सीधा काट। यहाँ पर देखो, मैं मतलब अब मैं क्या बताऊं। देखो मैंने इधर ही बोल दिया था सब कुछ। ये जो क्लियर कर रहे हैं कार्ड, ये आपके सामने, आप खुद देखो, मेरे को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो आपके आपके पर्सन के पास भी हो सकती है, थर्ड पर्सन के पास भी हो सकती है, चॉइस है। और ये जो थर्ड पर्सन है ये कोई सीरियस नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। देखो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में आया है एन्जॉयमेंट वगैरह करने के लिए, उसका मन भर जाएगा, निकल जाएगा। सेम कंडीशन आपके पर्सन की भी हो सकती है। आपके पर्सन सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए, या फिर कहते हैं ना कि जो घर की दाल होती है उसको थोड़ा खाते खाते अच्छा नहीं लग रहा तो पकौड़ी हो गई, चाट हो गई, नूडल्स हो गए, थोड़े अजीब व गरीब एग्जांपल देता हूँ, लेकिन वो इसलिए शायद थर्ड पर्सन के पास गए हों। ठीक है, अब देख लेते हैं फैमिली के लिए। मैं एक मदर के लिए, एक फादर के लिए, एक आपके पर्सन के लिए और एक आपके रिश्ते के आउटकम के लिए कार्ड लूँगा। आपको बिल्कुल थर्ड पर्सन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी एक अनफोल्ड ही हो गया कार्ड। चैरियट, देखो जो इनकी मदर हैं वो कंफ्यूज हैं आपके रिश्ते को लेकर। शायद वो आपको इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं समझती हैं। मैं आपको बताऊं, उनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो रिश्ते के अंदर एक रिकवरी की सोच रही हैं। मैं आपको बताऊं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके पास चॉइस हो, इनकी मदर के पास, कि अपनी बेटी के लिए क्या मतलब बेहतर रहेगा, बेहतर सोचने में, बेहतर ढूंढने में अभी जो व्यस्त हैं। इनके फादर हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशन को। अगर आपके बीच में सेपरेशन है तो उनकी दिली इच्छा है कि आपका सेपरेशन एंड हो। डेथ कार्ड कार्ड ऑटोमेटिक ही बोलते हैं। और जो आपके पर्सन हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके पर्सन को काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी जो मदर हैं वो इनको चॉइसेस दे रही हूँ कि देखो आपके जो पार्टनर हैं उनसे बेहतर मैं आपको रिश्ता बता रही हूँ। लेकिन अभी आपके पर्सन मूड में नहीं है, बिल्कुल किसी के भी चॉइस वगैरह के मूड में नहीं है, किसी से बात करने के मूड में नहीं है, उनको सिर्फ आप चाहिए। और लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर टाइम लगेगा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो रिलेशन है वो किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने का हो। तो उसके लिए अगर आपके बीच में सेपरेशन है तो आपके जो पार्टनर हैं अगेन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, और किसी के लिए ऐसा है कि अगर आप लोगों को टाइम हो गया है, 3 साल हो गए हैं, 4 साल, 5 साल, 3, 4, 5 साल, तो ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं। द लवर्स कार्ड, क्लियर हो गया। आपको
आपको अपने लिए बेहतर मानते हैं, वो बेहतर समझते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेते हैं, मैं आपको बताऊँ, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं नहीं अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, और मैंने इतनी मेहनत की। तो देखो, उसके अंदर थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, ठीक है। पेशेंस आप रखोगे और उसके अंदर रिकवरी आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि पहले खुद की एनर्जी आपको सुधारनी पड़ेगी। ओके। और जिस दिन आप अपनी इस आदत को छुटाकर एक मैच्योरिटी में आ गए, तो उस दिन आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आपके काम नहीं बनना है वो आपके फेवर में होने लगेंगे। ओके। और आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो कोई भी उस इंसान को ट्रिगर ना कर पाए। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी आदमी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने आपसे बोला यार तुम्हारी स्किन थोड़ी डार्क हो रही है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअली में बोल क्यों रहा है, वो ऐसा कह क्यों रहा है। आप डायरेक्ट अपनी जो भी है, मतलब घर पर आकर अपने शीशे में देखेंगे और स्किन के लिए काफ़ी आप टेंशन में आ जाएंगे। आप जो भी मतलब क्रीम्स वगैरह हैं उसका यूज़ करने लगेंगे। हालांकि थोड़े अजीबोगरीब मेरे एग्जांपल रहते हैं, लेकिन समझ जाना आप। तो ये जो एनर्जी है, आपको किसी की भी बात से इतना ट्रिगर नहीं होना है, अपने आप को इस तरीके का बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले पाएँ। ओके। तो ये थी गाइडेंस, ये थी आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, शेयर करना नहीं भूलना। अगर किसी को इससे गाइडेंस मिलती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है या फिर किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा होता है इससे, तो जो गॉड है वो ब्लेसिंग देते हैं, और मुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी, आपको भी मिलेगी। थैंक यू।